नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फ़ैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। जापान में मंगल के रोज़ शदीद ज़लज़ला, जिसकी शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड हुई और जिसके बाद कई झटके भी महसूस किए गए। ज़लज़ला शिमाली सूबे के मशरक़ी हिस्से में तकरीबन 10 किलोमीटर गहराई में आया और उसकी लहरों से शिमाली और पड़ोसी इलाक़ों में सख्त झटके महसूस किए गए। हुक्काम ने सुनामी की वार्निंग जारी नहीं की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मरकज़ी झटका सुबह के औक़ात में था। ज़लज़ले के बाइस बड़ी तबाही या हलाकतों की फ़ौरी इत्तला सामने नहीं आई है, लेकिन कई मकामात पर इमारतों और अशिया के हिलने की खबरें मौसूल हुई हैं। हुक्काम ने शहरियों से मज़ीद झटकों के लिए मुहतात रहने की भी हिदायत दी है। बनरकट्टा पुलिस ने पीर के रोज़ AMC इंजीनियरिंग कॉलेज के बॉयज़ हॉस्टल के 54 साला वार्डन सुरेश PV को कन्नड़ा ज़ुबान के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ रिमार्क्स और तलबा को हॉस्टल में कन्नड़ा बोलने से रोकने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वार्डन को तलबा को कैंपस में कन्नड़ा बोलने से मना करते हुए देखा गया। महेश शेट्टी की दर्ज कराई गई शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने सुरेश के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की दफ़ा 196 के तहत नफ़रत और बदअमनी को हवा देने और दफ़ा 352 के तहत तौहीन के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलज़िम को गिरफ़्तार करने के बाद अदालती तहवील में भेज दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद तलबा और कन्नड़ा हामियों में शदीद गुस्सा फैल गया, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ तंजीमों ने एहतजाज शुरू कर दिया। युवा कर्नाटक वेदिके के रियासती सदर रुपेश राजन्ना की क़ियादत में मुजाहिरीन ने कॉलेज के बाहर धरना दिया और फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। AMC इंजीनियरिंग कॉलेज की इंतज़ामिया ने सुरेश PV को फौरी तौर पर मुलाजमत से भी बरतरफ कर दिया। ये हुक्मनामा कॉलेज के प्रिंसिपल ने जारी किया, जिसमें उन्हें हॉस्टल से मुताल्लिक़ तमाम ज़िम्मेदारियाँ और रिकॉर्ड फौरी तौर पर मुतल्लक़ा अथॉरिटी के हवाले करने की हिदायत दी गई। कॉलेज हुक्काम के मुताबिक सुरेश गुज़िश्ता 3 बरसों से हॉस्टल वार्डन के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। वाइटफील्ड के ECC रोड और पृथ्वी लेआउट के रिहायशियों ने अपने इलाके में मौजूदा शराब की दुकान के खिलाफ ज़ोरदार एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि एक्साइज़ महकमे ने मुखालिफत को दबाने के लिए पूरे अमल को मुनज़्ज़म अंदाज में मस्क किया है। 3 जनवरी को एक अवामी समाअत को रिहायशियों ने महज एक ड्रामा करार दिया। मकामी अफराद के मुताबिक असल रिहायशियों को दबाने के लिए बाहर के लोग लाए गए, जिन्होंने धमकी आमेज़ और जारिहाना रवैया इख्तियार किया और असल एतराज़ को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट एक्साइज़ बसवराज कनमनी की महाज़र रिपोर्ट भी शदीद तनक़ीद की ज़द में है। रिहायशियों का कहना है कि रिपोर्ट में इलाके को तिजारती करार दिया गया है। 60 मीटर के अंदर मौजूद मंदिर को महज गैर रजिस्टर्ड कहकर मुस्तरद कर दिया गया है। 150 मीटर के फासले पर मौजूद स्कूल की गलत तस्वीर पेश की गई है और इस हकीकत को भी छुपाया गया कि स्कूल की पार्किंग बराह रास्त मौजूदा दुकान से मुत्तसिल है। रिहायशियों ने मौजूदा दुकान की इमारत को भी गैर कानूनी करार दिया है। सड़क की चौड़ाई 40 फीट से कम होने के बायस तिजारती इस्तेमाल भी ममनू है। वज़ीर आला सिद्धरामैया, एक्साइज़ वज़ीर RB तिम्मापुर, नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार, ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के कमिश्नर और ईस्ट जोन सिटी कॉरपोरेशन से फौरी, शफ़ाफ और मुनसिफाना कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने जनूबी गोवा के शहर वास्को में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय कोस्ट गार्ड के पहले देसी आलूदगी कंट्रोल जहाज़ समुद्र प्रताप को बाज़ाब्ता तौर पर शामिल कर लिया है। ये जहाज़ भारत की बहरी ताकत के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। ये जहाज़ 114.5 मीटर लंबा है और इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है, जिसमें 60% से ज़्यादा सामान मुल्क के अंदर बनाया गया है। 4200 टन वज़नी ये जहाज़ 22 नॉट से ज़्यादा रफ्तार से चल सकता है और एक बार में 6000 नॉटिकल माइल तक सफ़र करने की सलाहियत रखता है। इससे कोस्ट गार्ड की समुद्री निगरानी और हिफाजत की ताकत में इजाफा हुआ है। समुद्र प्रताप समुद्री आलूदगी पर काबू पाने, कानून नाफिज करने, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस और
بھارت کے خصوصی اقتصادی زون کی حفاظت جیسے اہم کام انجام دے گا۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ یہ موقع بھارت کے بحری مستقبل کے لیے بہت اہم ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کوسٹ گارڈ میں خواتین کو آگے بڑھانے پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ سمندری وسائل کی حفاظت سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، جس میں بھارت ایک ذمہ دار کردار ادا کر رہا ہے۔ اس موقع پر گوا کے وزیر اعلیٰ پرمود ساونت، مرکزی وزیر دفاع کے سیکرٹری راجیش کمار سنگھ اور بھارتی کوسٹ گارڈ کے ڈائریکٹر جنرل پرمیش سیوامنی بھی موجود تھے۔ نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار نے بلاری کے فساد میں ہلاک ہونے والے کانگریس کارکن راج شیکھر ریڈی کے گھر والوں سے ملاقات کر کے تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی اور اس موقع پر وزیر ضمیر احمد خان، رکن پارلیمنٹ ٹکارام، ناصر حسین اور اسمبلی اراکین بھرت ریڈی، ناگراج اور ناگیندر سمیت دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ اداکار تلپتی وجے کی فلم جن نائگن کی ریلیز کے لیے سینسر سرٹیفکیٹ نہیں ملا ہے، جس سے 9 جنوری کو ریلیز کیے جانے کو لے کر بے چینی پھیل گئی ہے۔ فلم کی سینسرنگ سینٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفکیشن CBFC کے 5 دسمبر کے وسط میں مکمل ہوئی، لیکن سرٹیفکیٹ اب تک جاری نہیں ہوا، جس پر سازش کا اندازہ لگایا جا رہا ہے اور تاخیر کا الزام بھی۔ یہ تاخیر خاص طور پر اس لیے سنگین ہے کیونکہ جن نائگن وجے کے فلمی کیریئر میں آخری ہو سکتی ہے اور اسے پونگل تہوار کے موقع پر ریلیز کیا جانا تھا۔ فلم کے پروڈیوسرز نے مدراس ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے تاکہ سینسر بورڈ کو جلدی سے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی ہدایت دی جائے۔ تھیٹر مالکان نے ٹکٹ بکنگ روک رکھی ہے کیونکہ رسمی سرٹیفکیٹ کے بغیر بکنگ شروع نہیں ہو سکتی۔ وجے نے واضح کیا کہ جن نائگن ان کے فلم کیریئر کا آخری باب ہے اور وہ سیاست میں مکمل طور پر قدم رکھنے جا رہے ہیں۔ وجے کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مداحوں کے اعتماد کے مخروض ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ فلم کسی رکاوٹ کے بغیر ناظرین تک پہنچے، کیونکہ یہ صرف ایک فلم نہیں بلکہ ان کے فلمی سفر کا اختتام ہے۔ ممبئی کی ایک تقریب یونائیٹڈ ان ٹرائمف میں نیتا امبانی نے بھارت کی کرکٹ میں کامیابی کا جشن منایا، جہاں مردوں، خواتین اور بلائنڈ خواتین کی ورلڈ کپ فاتح ٹیموں کو اعزاز بخشا گیا۔ تقریب کے مرکزی مہمانوں میں روہت شرما، ہرمن پریت کور اور بلائنڈ ویمن ٹیم کی کپتان دیپکا ٹیسی شامل تھیں۔ اس موقع پر موجود نمایاں کھلاڑیوں میں جسپریت بمراہ، سوریہ کمار یادو، اسمرتی مندانا، جمیمہ روڈرگز، گنگا قدم اور دیگر کرکٹرز شامل تھے۔ کرکٹ لیجنڈز سچن تندولکر، سنیل گواسکر اور روی چندرن اشون بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ فلم انڈسٹری سے امیتابھ بچن اور شاہ رخ خان نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں فیشن کے اعتبار سے بھی کھلاڑیوں نے سب کی توجہ حاصل کی، خاص طور پر اسمرتی مندانا اور جمیمہ روڈرگز کے انداز کو سراہا گیا۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔